अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं अर्शिया निखत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने जो है प्रेशर या दबाव किसे कहते हैं उसका ज़ाब्ता और यूनिट यानी उसका फार्मूला और यूनिट हमने देखे, और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पर प्रेशर का असर किस तरह होता है उसके बारे में भी हमने पढ़े। तो आज के इस फोर्स एंड प्रेशर के आखिरी और थर्ड वीडियो में हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी फ़िज़ाई दबाव, बॉयंट फोर्स यानी क़ुव्वत उछाल, आर्शिमिदिस प्रिंसिपल यानी आर्शिमिदिस के उसूल, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस यानी शय की कसाफत और निस्बती कसाफत। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर के जरिए से या की वजह से पड़ने वाला दबाव या फ़िज़ाई दबाव। तो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम किसको कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट द एयर विच सराउंड्स आवर अर्थ from all the sides, यानी air surrounds the earth from all the sides. This layer of air is called as atmosphere, यानी हमारे ज़मीन के अतराफ जो हवा का ग़िलाफ़ है, इसी ग़िलाफ़ को हम फ़िज़ा कहते हैं यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। This atmosphere exists about 16 किलोमीटर हाइट, यानी हमारे सतह ज़मीन से तकरीबन 16 किलोमीटर की हाइट तक या बुलंदी तक फ़िज़ा यानी एटमॉस्फेयर मौजूद है। और ये और ज़्यादा आगे तक है, लेकिन इसकी जो बहुत हल्की फ़िज़ा या जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये हवा का ग़िलाफ़ डाइल्यूट होता जाएगा, यानी इट फर्दर एक्सटेंड अप टू अबाउट 400 किलोमीटर इन अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म। ये ऊपर बहुत ही आगे भी है, 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पर फ़िज़ा बहुत ही हल्की है, डाइल्यूट फॉर्म में है। The pressure created due to air is called as atmospheric pressure, यानी इसी हवा की वजह से जो हमारे ज़मीन के चारों तरफ दबाव पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ़िज़ाई दबाव कहते हैं। समझ में आई बात? अब यहाँ पर ये जो एयर है हमारे अतराफ़ में, ये हमारे अतराफ़ का जो एयर या हवा है उसकी वजह से, यानी हर चीज़ मादा यानी हम मैटर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है एवरीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। मास को क्या है? वेट भी है, और मास यानी वेट भी है, और दूसरी चीज़ क्या है उसके लिए? वॉल्यूम। ये रखता है, ये मैटर की पहचान है। तो एयर यानी ये जो मैटर है इसका भी अपना एक मास है, जिसकी वजह से वो जिस चीज़ पर पड़ता है, क्योंकि ये बहने वाली चीज़ है हवा, तो उसकी वजह से उसका प्रेशर पड़ता है। द एयर प्रेजेंट एट द सी लेवल इज़ कॉल्ड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी सी लेवल यानी सतह समंदर पर जो मौजूद हवा का दबाव है, वो उस हवा के दबाव को एक एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है, उसको हम एक एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वन गोज़ अप इन द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। हम जैसे जैसे सतह समंदर से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे हवा का दबाव कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा हवा का दबाव कहाँ पर है? सतह समंदर पर। और जैसे जैसे हम उससे ऊपर की हाइट पर जाते जाएंगे वो सतह समंदर का दबाव क्या होगा? कम कम और कम होता जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या हो सकता है, सी लेवल के ऊपर जैसे हम जाते हैं, यहाँ पर वन एटमॉस्फेयर कहाँ पर है? सी लेवल पर, जो किसके बराबर होता है? 101 इंटू 10⁻³ पास्कल के बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर की कीमत किसके बराबर होती है? 101, 101 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 पास्कल। पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमने पढ़े थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। विच इज़ इक्वल टू 1 बार, इसको 1 बार भी कहते हैं। एंड विच इज़ इक्वल टू 10⁻³ m बार, और 1 m बार यानी यहाँ पर ये जो m बार है, मिनी बार जिसको आप कहेंगे, ये इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻² पास्कल। इसको हेक्टो पास्कल भी कहते हैं। 1 मीटर भार को हम हेक्टो पास्कल या 10⁻² पास्कल भी कहते हैं।
तो जैसे जैसे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ज़मीन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी हमने मकदार कितनी और कैसी होती है उसके बारे में हमने देखा। तो सपोज़ के सतह समंदर के ऊपर ये है एक सिलेंडर की तरह, आप इसको एक सिलेंडर है उसमें हवा भरी हुई है ऐसा सोचो, और ये जो नीचे जो ग्रीन लाइन के ऊपर जो दायरा बना हुआ है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी हमारे वो जो है एक मुरब्बा सम एरिया के ऊपर एक ऊंचे लंबे आप कतार बना देंगे तो वो एक सिलेंडर हिस्सा हो जाएगा, है ना। तो सिलेंडर या जो सामने एक नली नुमा हिस्सा तैयार हो जाएगा। तो उसमें अगर हम देखेंगे हवा जो डॉट्स है वो समझ लीजिए फ़िज़ा यानी एटमॉस्फेयर या हवा है। तो आप देखेंगे कि जैसे सतह समंदर यानी जो हमारा सतह समंदर है यहाँ पर जो गुंजान है, ये जो हवा है कैसी है, बहुत ज़्यादा करीब, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे या ऊंचाई पर जाएंगे ये दूर दूर डाइल्यूट होता जाएगा, यानी नीचे जितना जो है गुंजान या करीब है ये एयर पार्टिकल्स, ऊपर जाने पर वो दूर दूर होते हुए दिखाई देंगे। तो ये तस्वीर के ज़रिए से आप समझ सकते हैं। नीचे एक और तस्वीर है, यहाँ पर 2 सिलेंडर्स आपको दिखाई दे रहे, एयर कॉलम अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर ज़मीन के ऊपर मौजूद हवा है, और यहाँ पर बाजू में ये माउंट एवरेस्ट यानी बहुत ऊंचाई पर है, कई हज़ार किलोमीटर ऊपर है माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है। तो उसके ऊपर जो हवा का दबाव है वो ज़मीन के ऊपर हवा के दबाव से बहुत ज़्यादा कम है। तो ये साबित करता है कि जैसे जैसे आप सतह समंदर से या सी लेवल से अबव जाते जाएंगे एयर प्रेशर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। एक और यहाँ पर आपको किताब में भी आपके दी गई है ये फिगर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या किस तरीके से ऊंचाई के ज़रिए से कम होता है। यहाँ पर आपको ग्लोब के अतराफ में चारों तरफ से हवा का गिलाफ आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 0 पर सबसे ज़्यादा है, 2000 पर थोड़ा कम है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर और कम है, और 10,000 की मीटर पर बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 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 आप ऊंचाई पर जाते जाओगे ये प्रेशर क्या होता जाएगा, कम और कम होता जाएगा। अब यहाँ पर अब हमारे भी सर के ऊपर समझो क्या है, एक एयर सिलेंडर, अब हर जगह चारों तरफ ज़मीन के ऊपर हर चीज़ के ऊपर फ़िज़ा का यानी हवा का दबाव है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो फिर हम कैसे उस दबाव को बर्दाश्त करते हैं, हमारे भी सर के ऊपर इतना वज़न है तो हमें तो वो दबाव महसूस होना चाहिए। देन व्हाई वी डोंट फील दैट प्रेशर, हम उस प्रेशर को फील क्यों नहीं करते हैं। तो उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म के अंदर भी जो है क्या है, जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनके दरमियान में ख़ास किस्म का सयाल या मादा भरा होता है। एयर कैविटीज़ के अंदर जो है एयर और आर्टरीज, उसके अंदर हमारे जो टिश्यूज़ हैं या हमारे जो सेल्स हैं उनके दरमियान में जो गैप होता है उस गैप में हवा भरी हुई होती है। एंड इनसाइड आवर आर्टरीज एंड वेन ब्लड इज़ देयर, ब्लड इज़ प्रेजेंट, यानी जो आर्टरीज और वेन्स यानी शरियाने और वरीदे हैं वो खून से भरी हुई हैं। तो ये जो है इसकी वजह से हमको वो प्रेशर महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो बहने वाले मादे यानी वो हवा और खून, ये सयाल मादे हैं, ये फ्लूइड है जिसका दबाव हमारे जिस्म के हर खलिए पर या हमारे ऊपर होता है, और बाहर से भी दबाव है। तो ये जो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर है ब्लड प्रेशर वो और एयर प्रेशर, और बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो लगभग एक दूसरे के मसावी होते हैं। तब हमको वो प्रेशर इसीलिए हमको फील नहीं होता है, बिकॉज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी प्रेशर इज़ सेम। अंडरस्टूड। तो वो दोनों, और जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं हमारे बाहर का दबाव कम होता जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा। हवाई जहाज़ में जैसे उम्रे वगैरह को कोई गए होंगे या घूमने भी जाते हैं लोग, हवाई जहाज़ में अगर किसी ने सफ़र किया है तो वो महसूस करते हैं उस प्रेशर को। जैसे ही आप हवाई जहाज़ में एक सर्टेन ऊंचाई पर पहुंचते हैं आपके कानों में शदीद दर्द होने लगता है, बाज़ लोगों को सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, चक्कर आता है। तो ये जो कानों में दर्द जो होता है, तो हमारा जो है ब्लड प्रेशर तो उतना ही है जितना हम ज़मीन पर थे, है ना, वो चेंज नहीं हुआ। फिर कौन सा प्रेशर चेंज हुआ,
एयर प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं हवा डाइल्यूट होती जाती है। एक कई हज़ार ऊंचाई पर आपका जब प्लेन किलोमीटर ऊंचाई पर आपका जो जहाज़ पहुंच चुका होगा, तब आपके जिस्म पर एयर प्रेशर नेग्लिजिबल या नहीं के बराबर होगा या बहुत कम होगा। तो ऐसी सूरत में अंदर और बाहर का प्रेशर, तब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपको फील होता है। इसलिए कई दफ़ा लोगों के नाक से या कान से खून बहने लगता है। तो क्योंकि छोटी छोटी जो हमारे जिस्म की जो दिमाग की या रगें होती हैं बहुत बारीक सी, वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करती और बाज़ दफ़ा फट जाती हैं, जिसकी वजह से नाक से या कान से खून भी आ सकता है, या बहुत सारे लोग या तकरीबन लोग कान में बहुत शदीद दर्द भी महसूस करते हैं। तो ये मिसाल से पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी पर किस तरह एक्ट करता है। अब हम आते हैं यहाँ पर इस वीडियो के इस हिस्से तक हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और इस बारे में कि वो किस तरीके से अप्लाई होता है या असर करता है। इसके अगले हिस्से में, इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में बना रही हूँ, इसके अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा।